हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड किया जाता है उसके 3 मेथड्स बताऊंगी मैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। तो लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, लिस्टिंग मीन्स जो भी हमको नंबर दिए होंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए, सबसे पहले उनके मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको फाइंड करना है एलसीएम 9 एंड 18 का। सो 9 एंड 18 का एलसीएम आप लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको 9 एंड 18 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं, यानी आपको 9 और 18 के मल्टीपल्स की लिस्ट बना देनी है। सो सबसे पहले 9 के मल्टीपल्स हैं, देखिए 9, 18, यहाँ पे आपको 9 की टेबल दिखेगी। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और इसके बाद भी आते रहेंगे मल्टीपल्स। और सेकंड है 18। सो 18 में भी आपको 18 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, यानी 18 की टेबल दिख रही है आपको। देखिए 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 एंड इसके बाद भी मल्टीपल्स आते रहेंगे। सो अब मल्टीपल्स की लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? इन लिस्ट में जैसे 9 के मल्टीपल्स की लिस्ट एंड 18 के मल्टीपल्स की लिस्ट में आपको अब कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स 9 एंड 18 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे जो दोनों में आए होंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले 9 के मल्टीपल्स में 9 है, लेकिन 18 के मल्टीपल्स में 9 नहीं है। सो 9 आपका कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 9 के मल्टीपल्स में 18 है एंड 18 के मल्टीपल्स में भी 18 है। सो 18 एंड 18 तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 18। तो फर्स्ट आपका कॉमन मल्टीपल मिल गया 18। उसके बाद 27 9 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 18 के मल्टीपल में नहीं है। उसके बाद 9 के मल्टीपल्स में 36 है और 18 के मल्टीपल्स में भी 36 है। तो 36 आपका सेकंड कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 45 9 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 18 के मल्टीपल्स में नहीं है। 9 के मल्टीपल्स में 54 है एंड 18 के मल्टीपल्स में भी 54 है। सो थर्ड कॉमन मल्टीपल 54 हो गया। उसके बाद 63 9 के मल्टीपल्स में है, लेकिन 18 के मल्टीपल्स में नहीं है। 72 9 के मल्टीपल्स में है एंड 18 के मल्टीपल्स में भी है। सो आपका 72 फोर्थ कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 81 9 के मल्टीपल्स में है, 18 के मल्टीपल्स में नहीं है। 99 के मल्टीपल्स में है एंड 18 के मल्टीपल्स में भी 90 है। सो आपका 90 भी एक कॉमन मल्टीपल हो गया 9 एंड 18 का। उसके बाद भी और कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं, तो आगे लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो हमने कर दिया है। सबसे पहले मल्टीपल्स की लिस्ट बना दी, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स भी देख लिए। अब जो फाइंड करना है उसकी बारी। सो हमें फाइंड करना था एलसीएम ऑफ 9 एंड 18। तो 9 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा। सो सबसे छोटा क्या है? 18। देखिए सबसे छोटा 18 है, इसका मतलब 9 एंड 18 का जो एलसीएम होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो 18 ही होगा। तो आपको 9 एंड 18 का एलसीएम मिल गया है। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है 4 6 एंड 12। तो आपको 4 6 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करना है लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से। सबसे पहले मल्टीपल्स की लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम। सो 4 के मल्टीपल्स 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड उसके बाद 28 एंड 32, 36
एंड 40, उसके बाद भी मल्टीपल्स आते रहेंगे। 4 के मल्टीपल्स की लिस्ट तो बन गई है। अब आते हैं 6 पे। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, देखिए टेबल आ रही है, 12 एंड 18, 24, 30, 36, 42, 42 के बाद 48 एंड 54, 60 एंड उसके बाद भी मल्टीपल्स आते रहेंगे। अब 12 के मल्टीपल्स की लिस्ट बना लेते हैं। सो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24 एंड 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। उसके बाद भी 12 के मल्टीपल्स आप लिख सकते हैं। 4, 6 एंड 12 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाने के बाद अब हम 4, 6 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब जो तीनों में आए होंगे, मतलब ऐसे मल्टीपल्स जो आपको 4 में भी दिखेंगे, 6 में भी दिखेंगे एंड 12 में भी दिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 4 आपको इसमें दिख रहा है लेकिन दोनों में नहीं है। उसके बाद 8 आपको 4 के मल्टीपल्स में दिख रहा है लेकिन 6 है और 12 के मल्टीपल्स में 8 नहीं दिख रहा। फिर 12, देखिए 4 के मल्टीपल्स में भी 12 है, 6 के मल्टीपल्स में भी 12 है एंड 12 के मल्टीपल्स में भी 12 है। सो फर्स्ट आपका जो कॉमन मल्टीपल्स हो गया वो हो गया 12, जो तीनों में आया है। अब 16, 4 के मल्टीपल्स में 16 है एंड 6 के मल्टीपल्स में नहीं है, 12 के मल्टीपल्स में भी नहीं है। 20 4 के मल्टीपल्स में है, 6 के मल्टीपल्स में नहीं है एंड 12 के मल्टीपल्स में भी नहीं है। अब 24 4 के मल्टीपल्स में है, 6 के मल्टीपल्स में भी है और आपका 12 के मल्टीपल्स में भी 24 है। सो 24 भी एक 4, 6 एंड 12 का कॉमन मल्टीपल हो गया जो तीनों में आया है। सो 24 भी हमने लिख दिया। अब 28 4 के मल्टीपल्स में है, 6 में नहीं है एंड 12 में भी नहीं है। 32 4 के मल्टीपल्स में है, 6 के मल्टीपल्स में नहीं है एंड 12 के मल्टीपल्स में भी नहीं है। फिर 4 के मल्टीपल्स में 36 है, 6 के मल्टीपल्स में भी 36 है एंड 12 के मल्टीपल्स में भी 36 है। तो आपका 36 भी दोनों का मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 40 4 के मल्टीपल्स में है, 6 में नहीं है एंड 12 में भी नहीं है। सो इसके आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से ही पता चल जा रहा है कि जो एलसीएम होगा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 4, 6 एंड 12 का, वो क्या होगा? 12 होगा। सो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो 12 4, 6 एंड 12 का एलसीएम है। तो लिस्ट बनाने के बाद आप डायरेक्ट भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इतने कॉमन मल्टीपल्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।